देखिए बेटा, कल मैंने आपको 4 क्वेश्चन तक करा दिए थे। आज देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो ये लिखा है इफ PE इक्वल 0.05। हमें बेटा PE दे रखा है 0.05। फिर हमसे ये बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। मतलब नॉट E तो मैंने आपको बताया था, ये होता है प्रोबेबिलिटी होना प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं होना की जो होती है इक्वल 1 होता है। इसका मान आप यहाँ पर रख दो, क्योंकि हमसे P नॉट E बोला है। ये बताओ प्रोबेबिलिटी नहीं होना कितना होगा। ये उधर चला जाएगा तो हमारा ये माइनस में हो जाएगा। अब देखो बेटा, इसे हम लाइक डेसिमल में बना लेते हैं। पॉइंट के बाद 2 दे तो 2 0 बढ़ा दें। इसे अब बेटा आप माइनस कर दो। 10 में से 5 दिया 5, 9 की 9, 0.95। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। जो आपका 6 वाला क्वेश्चन है वो ये है ए बेर कंटेंस लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। एक जो आपका बेर है उसमें ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं। जो मालनी है वो बिना देखे बेर में लिखा है विदाउट इनटू द बेर, बिना बेर में देखे निकाल रही है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बताओ। पहले पॉइंट पे है एन ऑरेंज फ्लावर कैंडी, ऑरेंज निकाल ले। जब बेटा उसके पास ऑरेंज थी नहीं बैग में तो वो ऑरेंज निकाले दिया, तो ये हमारा इम्पॉसिबल आउटकम हो गया। मतलब इसके जो आंसर है वो हो जाएगा 0.1। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वो इम्पॉसिबल आउटकम है। क्योंकि जब उसके पास लेमन वाली थी तो वो ऑरेंज वाली निकाल नहीं सकती है। अरे मैंने आपको बताई थी वही है। अब देखिए बेटा सेकंड पॉइंट, सेकंड है ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। लेमन ई बताओ। तो बेटा देखो हमसे पूछी लेमन ई, तो लेमन में उसके पास लेमन ई तो थी और ये भी दे नहीं रखी है कि कितनी थी, नहीं पता ना। तो जब हमसे लेमन की कोई पता नहीं कितनी है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। हमने मान लिया 1, ठीक है ना, क्योंकि 1 ही हो सकती, 1 से बड़ी कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। आगे लिखा है 7 वाला, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट। 3 बच्चों का ग्रुप है, स्टूडेंट सॉरी छात्रों का। दी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। 2 बच्चे ऐसे हैं 2 स्टूडेंट जिनका बर्थडे जो है वो सेम नहीं है। तो जो प्रोबेबिलिटी है सेम नहीं होने की, सेम इसमें नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इतना। फिर बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो वो प्रोबेबिलिटी बताओ दैट दी 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो सेम बर्थडे की प्रॉपर्टी बताओ। मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी होना और न होने का जो मान होता है सम होता है, कितना होता है 1। हमें बेटा ये बोला है कि प्रोबेबिलिटी बताओ 2 स्टूडेंट की, वो भी ऐसा हो सेम बर्थडे, सेम बर्थडे की बोली है तो लिख दो प्रोबेबिलिटी 1 में से क्या हो जाएगा, जो हमारा नहीं तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऊपर तो करके दिखा दिया, या तो आप इस तरीके से कर लें इतना बड़ा, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि होना प्लस न होना, तभी तो इक्वल 1 होता है। हमें होने न होने की कितनी दे रखी है 0.992, तो उसे सीधा सीधा आप माइनस कर दो। पॉइंट के बाद 3 0 बढ़ जाएंगे आपके। .008। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 वाला आप लोग। जो आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या कह रहा है। 8 वाला क्वेश्चन ये है बेटा, ए बेर कंटेंस, एक बेर है उसमें है कितनी है 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। 3 तो रेड है और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ए बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द बेर। हम बिना इसी देखे बेर में से बॉलें निकाल रहे हैं। हमसे पहले प्रोबेबिलिटी में पूछा है रेड आने की, किसकी पूछी है रेड आने की। लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड, गेटिंग ए रेड बॉल। मतलब हमने पाना, कितनी रेड बॉल हम थी हमारे पास 3 थी ना, और टोटल इतने पैसे बॉलें डली थी 8 डली थी ना।
रेड प्लस ब्लैक, 3 + 5 8, आंसर हो गया 3/8। दूसरा देखिए, दूसरे में हमसे पूछा है नॉट रेड। नॉट रेड निकालने की तो आप ऐसे लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इन, फिर यहाँ पे कर देंगे नॉट ए रेड बॉल इक्वल, बेटा मैंने बताया था होना प्लस न होना इक्वल रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी ये है, नहीं होने की पूछी है। देखो ऊपर बताया था ये दोनों क्वेश्चन अभी, तो क्या करते हैं 1 में से माइनस नीचे 1, एलसीएम ले लो 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर होगा 1 / 8 8 बार 8 बन जा, हमारा आंसर हो जाएगा 5/8। यहाँ लिख लेना बेटा, चलो मैं लिख देता हूँ, पी के ऊपर वो लगा देंगे कि प्रोबे बेटा अगर शॉर्ट में लिखते तो मैंने पूरी लैंग्वेज ही लिख दी, तो मत लिखना। अगर हम ये लैंग्वेज नहीं लिखते तो शॉर्ट में लिख देते पी फिर ई पे बार, मतलब पी ई नॉट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए बॉक्स कंटेंस 5 रेड मार्बल। एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड मार्बल हैं, 8 वाइट मार्बल हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। फिर बोला 1 मार्बल इज टेकन आउट टू द बॉक्स एट रैंडम, मतलब बॉक्स से हम एक मार्बल निकाल रहे हैं, अंशे निकाल रहे हैं। हमसे पहले में बोला है प्रोबेबिलिटी बताओ रेड आने की, तो आप लिख लो दे प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इन ए रेड मार्बल इक्वल, रेड मार्बल कितनी थी 5, तो 5 अपॉन फिर टोटल ऐड कर देना, कितनी हो जाएगी 12, ऐसे 5 और 8 13 17, 5/17। दूसरे में बोला है हमसे वाइट ए, वाइट कितने हो जाएंगे देखो इसमें 8/17, वो लेने जरूर लिख लेना प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इन द वाइट मार्बल। अगले में बोला है नॉट ग्रीन, मतलब हरी नहीं हो, जो ग्रीन वाली नहीं हो, ग्रीन वाली और कौन सी नहीं है, क्योंकि हमारे पास रेड ग्रीन नहीं होती और वाइट ग्रीन नहीं होती, तो वाइट और रेड वाली ऐड कर लेना, तो 5 + 8 13/17, हमारा आंसर आ जाएगा। बेटा बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो? बहुत ही इजी है ना बेटा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर अगला आप 10 वाला, जो 10 वाला क्वेश्चन है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए बेटा। देखो बेटा 10 वाला क्वेश्चन क्या है, एक पृथ्वी बैंक, एक छोटी सी पृथ्वी बैंक जो आपने देखा होगा बच्चों की धुल्ला होती है, वैसे ही ये पृथ्वी बैंक है, कंटेंस 150 पैसे कॉइन, उसमें 100 मतलब 100 50 पैसे के सिक्के हैं, 100 मतलब 100, 50 जो है वो 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 1 रुपये के कॉइन है, 20 है 2 रुपीज के कॉइन मतलब 2 रुपए 20 हैं, एंड 10 5 रुपीज कॉइन, और 10 जो है वो 5 रुपए के हैं, 100 सिक्के हैं 50 पैसे के, है ना, 50 सिक्के हैं 1 रुपए के, 20 सिक्के हैं 2 रुपए के और 10 सिक्के हैं 5 रुपए के, ठीक है ना। फिर बोला इट इज इक्वली लाइकली डेट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बेंच इज टर्न अपसाइड डाउन, तो सही बोला उसने, ये इक्वली लाइकली होगा, क्यों होगा, अभी भी हम उसमें बैग में हाथ डालें निकालें पृथ्वी बेंच से रुपए, तो कोई ना कोई रुपए जरूर निकले दे, ये तो हमारा निश्चित है, ये नहीं है रुपये की वजह सांप निकला है या और कोई चीज़, रुपया ही निकले पैसे, कोई ना कोई निकलेगा जरूर, तो ये मतलब इक्वली लाइकली है। कल मैंने बताए थे ना। अब आगे बोला है, पहले में बोला है प्रोबेबिलिटी आपसे बिल भी ये 50 पैसे कॉइन, है ना, तो पहले तो बेटा देखो अब हमसे ये बोला है बिल भी ये 50 पैसे कॉइन 50 पैसे के सिक्के बताओ, तो बेटा लिख लो प्रोबेबिलिटी इसकी लिख लेते हैं। पहले में इसकी बोली है 50 पैसे कॉइन इक्वल 50 पैसे इतने सिक्के थे 100 थे, 100 लिख लो, टोटल काउंट करो 100 और ये 50 150 180, 0 से 0 2 से कट, 2 5 जा 10 2 9 जा 80। सेकंड वाला देखो हमसे बोला है बिल नॉट बी ए 5 रुपीज ऑन, बिल नॉट बी
5 रुपीज पॉइंट इक्वल। अब बेटा उसने बोला 5 रुपए का सिक्का ना हो, मतलब और सब काउंट कर लो, टोटल तो हमारा 180 रहेगा। 5 रुपए जो सिक्के थे कितने थे? 10 थे, मतलब 10 क्या हो जाएंगे? 180 में से कम माइनस हो जाएगा ना। लिखना चाहो लिख लो ऐसे, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 0 से 0 कितना बचेगा हमारा? 17/80। हमारा जो क्वेश्चन है फिनिश हो गया 10 वाला। अब देखो 11 वाला, इसमें लिखा है रूपी वाईजे फिश। ये जो रूपी है वो बाजार से मछली खरीद रही है फ्रॉम ए शॉप फॉर एक्वेरियम, जो उसका एक्वेरियम था, मतलब जार था उसमें मछली पालने के लिए। दी शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश, जो दुकानदार है उसने एक मछली दी और इसमें से दी उसने बिना देखे दी, जिसके पास उसके पास थी 5 तो मेल फिश थी, मतलब 5 थी पुरुष वाली मेल फिश और 8 थी फीमेल फिश। 5 मेल और 8 फीमेल फिश थी दुकानदार के पास, उसमें उसने एक मछली दे दी उस लड़की को, रूपी को। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी बताओ दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। तो भाई टोटल आप बुक से ही इसकी हिंदी बना लेते हैं। देखो ऐसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इन, इसमें क्या लिखा है? द फिश टेकन आउट मेल फिश बोला है ना, देखो दैट इन लिख दो या टेकन आउट लिख दूं? उसमें टेकन आउट दिया आपकी बुक में, टेकन आउट होगा जो बुक में दिया वही भाषा लिख दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, उसमें निकले दी वो, ठीक है ना, इसीलिए अच्छा है टेकन आउट। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकन आउट ऑफ मेल फिश इक्वल। तो बेटा पहले मेल फिश दोनों कितनी थी? 5 थे और टोटल कितने थे? 5 + 8 13 थी ना अंदर के पास, 5/30। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, देखिए बेटा 12 वाला क्वेश्चन वो ये है, ए देम ऑफ चांस। एक देम है ना, ऐसा देम आपने देखा जब सट्टे लगाते हैं, जुआ खेलता है देमबल, वहां पर होता है ये। इसमें मतलब ये होता है, इस पे कुछ नंबर लगाए जाते हैं, फिर उसे घुमाया जाता है। अगर वही नंबर आ रहा है तो आपको रुपए मिलते, नहीं तो आपके रुपए चले जाएंगे। अब देखो बेटा आगे, ए देम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो, है ना, एक एरो का है विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर। आपको 1 से लेकर 8 तक नंबर लिखे हुए हैं, वही आने इसमें देम है। बच्चे घर पर खेल लेते हैं, इसमें घुमाएंगे। बोला तुम बताओ, दोस्त ने ए दिया, मतलब ऑप्शन 8 आया, तुम्हारे 10 पॉइंट हो जाएंगे मतलब, और दूसरे नहीं 5 आएगा, उसने हमारे 15 है। अगर मान लो जिसके ज़्यादा आए, जैसे हमारे दूसरे सिसोदिया के आए 15, उसने 2 पे 15 लगाए थे और अफसे ने हमारे 8 पे 10 लगाए थे, तो सिसोदिया जीता। तो इसका मतलब या तो जो अफसे है वो उसे 5 रुपीज़ देगा, नहीं तो उससे 5 घूंसे पिटेगा। ऐसे बच्चे खेलते हैं आपस में, नहीं तो रुपए दो, नहीं तो मुझसे फिर घूंसे पिटो, ये झापड़ खाओ। तो अलग अलग नियम है, जैसा रूल करना चाहो, मतलब अतः मनोरंजन ये चाहते हैं तो बच्चे ऐसी पीट के कर लेते हैं। जब बड़े हैं तो लोग बस अलग अलग है बेटा, जिस प्रकार से आप गेम खेल लो, गेम भी अलग अलग रूप है, डिफरेंट टाइप हैं। अच्छे से खेलो, मनोरंजन होगा, और अगर उसे दूसरी शक्ल दे दो तो वो जुआ बन जाता है। अब देखो आ रहे, इसमें लिखा है एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम। सही है, ये भी इक्वली लाइकली होगा। पता क्यों होगा? ये उनमें से 1 से 8 तक में कोई ना कोई नंबर आएगा, ये नहीं 9 आ जाए, 9 तो है ही नहीं, उसमें आएगा कहाँ से? बीच में नहीं जा सकता, 1 और 2 के बीच में। फिर बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी बताओ डेट इट विल पॉइंट एट। पहले में बोला है 8, इसका बोला है 8। तो बेटा ये बताना 8 उसमें कितनी बार है? 8 उसमें बनी बार तो है। जब बनवार है तो उसकी प्रोबेबिलिटी लिख लो, प्रोबेबिलिटी लैंग्वेज से इसमें क्या लिखी है? इसमें प्रोबेबिलिटी डेट इट,
ये है ना, लिख लो डेट इट इधर पे एरो लगा, एरो के लिए हो रहा है, इट मतलब इससे मतलब एरो के लिए आया। फिर क्या लिखा है, बिल पॉइंट 8, पॉइंट इसमें कौन सा आ रहा था, 8 की पूछी है ना, तो ऐसे लिखने डेट एरो कम्स एट नंबर 8। मतलब पूरी लैंग्वेज आपको बुक से ही मिल जाती है, इसलिए मैं आपकी बुक से ही लिखवा रहा हूँ जो आप लोग लिख सकते हैं। 8 नंबर बनी बार है और टोटल 8 नंबर थे। सेकंड पॉइंट, इसमें ये बोला है एन ऑड नंबर, क्या आने के ऑड नंबर कैसे लिख देना, प्रोबेबिलिटी डेट एरो कम्स एट ऑड नंबर। ऑड नंबर में ढूंढ लो कितने हैं, देखो एक 1, एक 3, एक 5, एक 7, इतने हो रहे 4 हो रहा है, तो एक बार लिखो दे 4/8, मतलब 4 से 8 काट देना, आंसर आ जाएगा हमारा 1/2। तो सेकंड वाले आप लोग 1/2 लिख लेना। देखो तो लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, सही है, मैं लो बेटा सेकंड वाले की लैंग्वेज नहीं लिख रहा, ये मैं छोड़ दी इसी के ऊपर से, बस आंसर लिख देता हूँ। ऑड नंबर हमारे 4 बने, 1, 3, 5, 7, तो 4 हो रहा है ऑड नंबर, 4 ऊपर 8 नीचे टोटल, मतलब 1/2। थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाले में इसका पूछा है हमसे ए नंबर ग्रेटर देन 2, वही लिख लेना भाषा, प्रोबेबिलिटी डेट एरो कम्स एट ग्रेटर देन नंबर 2, लैंग्वेज लिख लो दे 2 में ढूंढ लो, 2 से बड़े नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 6 नंबर है, 6/3 मतलब 3/4। 4 वाला देखो लैंग्वेज आपको खुद लिख लो दे, ए नंबर लेस देन 9 से छोटे, मतलब 1 से लेके 8 तक ऑन है, मतलब 8/8, मतलब इसका आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा 1। देखिए बेटा आपको 12 क्वेश्चन होता है, देखिए 13 वाला क्वेश्चन देखिए बेटा आप लोग, 13 वाला बेटा ये लिखा है ए डाई इज थ्रोन वंस, एक जो पासा है वो फेंक रहे हैं हम, मतलब उसे उछाल रहे हैं, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बताओ ए प्राइम नंबर आने की। तो देखो प्राइम नंबर हमारे जो है पासे में हमें पता है 6 तक नंबर होते हैं, 1 to 6, उसमें जो प्राइम नंबर है वो होता है हमारा 2, 3, 5। क्योंकि 7 हम ले नहीं सकते क्योंकि पासे में 6 तक होते हैं, 6 तक होते हैं ओनली, तो हमारे कितने प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5 और 6 प्राइम नहीं होता, कंपोसाइड होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड जाए जिनमें और अपने आप आई जाए इट सेल्फ, ठीक है ना। और देखो बेटा अगर मान लो यही क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आ जाए तो थोड़ा आपने बढ़ा और लेना, वैसे मैंने बढ़ा तो दिया है, थोड़ा और ऐसे देखो, जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था ना ये 4 आए, आप लोग इससे पहले लाइन लिख देना ए नंबर, इसमें क्या था, इसमें ऑड नंबर बोले थे ना, नंबर ऑफ ऑड नंबर या दैट एन ऑड नंबर बराबर 1, 3, 5 एंड 7, फिर नीचे लाइन लिख देना प्रोबेबिलिटी डेट एरो से। चलो मैं इसमें बता रहा हूँ, देखो इसमें क्या बोला था, प्राइम नंबर बोले थे ना हमसे, बोले थे प्राइम नंबर, तो देखो इसी में मैं प्राइम नंबर लिख दूंगा। देखो पहले जैसे मान लो नंबर में 2 नंबर में आया तो मैं पहले लिखूंगा प्राइम नंबर आर, 2 होते हैं, 3 होते हैं एंड एक लाइन मेरी ये बढ़ गई। फिर उसके बाद मैं प्रोबेबिलिटी लगा दूंगा, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ, या कम आने का है ना, कम ही तो है प्राइम नंबर आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज ए प्राइम नंबर। इक्वल कितने थे 1, 2, 3 अपॉन टोटल होता है 6, 5 में 6 ही नंबर होते हैं, 1/2। कोई प्रॉब्लम। अब देखो सेकंड में ये लिखा है ए नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, ऐसे नंबर बताओ जो 2 और 6 के बीच में हो, है ना।
तो लिख लो, ऐसे लिख लो यहाँ पर, लेंथ थोड़ी लेंथ बढ़ा देता हूँ मैं, नंबर ऑफ दैट इन इवेंट इक्वल, इसमें 2 और 6 के बीच में भी बोला है, तो हो जाएगा हमारा 3, 4 एंड, अब यहाँ पे लैंग्वेज लिख देना, ए प्रोबेबिलिटी, भाई फुल लेंथ जोड़ देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, है ना, सॉरी हाँ दैट इन देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इन ए नंबर लाइन बिटवीन 2, पूरा क्वेश्चन छाप देना, मतलब पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इन ए नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, फिर इक्वल 2 और 6 कितने नंबर थे, 3, तो हम लिख देना इक्वल फिर 3/6, मतलब इसका भी आंसर हो जाएगा हमारा 1/2। ऐसे ही बेटा सर थर्ड वाला होगा, थर्ड वाले में बोला एन ऑड नंबर, तो फिर आप ऐसे लिखो थर्ड पॉइंट डालो, जैसे मान लो यहाँ पे थर्ड पॉइंट डाला, जैसे मान लो मैंने इधर बेटा थर्ड पॉइंट डाला, जैसे मान लो यहाँ पर 13, मान लो मैंने यहाँ थर्ड पॉइंट डाला, तो पहले लिखूंगा मैं ऑड नंबर, सॉरी 8 लिख दिया मैंने ऑड की जगह पर, नंबर ऑफ दैट इन इवेंट, इतना लिख दिया बस शॉर्ट में, ये नहीं लिखा इसका इवेंट है, और बढ़ा लो नंबर इवेंट ऑफ ऑड नंबर, वो आपके ऊपर एक लाइन बढ़ाना है, ये सही है ना, फिर कौन से ऑड नंबर होंगे, 1 होगा, 3 and 5, फिर वही लैंग्वेज लिखोगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इन एन ऑड नंबर इक्वल 3/6, मतलब 1/2। इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन है तीनों, उन सभी का आंसर जो है वो हमारा आएगा 1/2। कितना आएगा, 1/2। इतना बेटा आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे जो क्वेश्चन है वो आपको बताता हूँ।